हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी बॉटनी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आप भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी यानी कि एमएससी बॉटनी करना चाहते हैं, बॉटनी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका ग्रेजुएशन रहा होगा, तो अगर आप बॉटनी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहली बात, एडमिशन होता कैसे है। एडमिशन के जो प्रोसेस है उसमें ओवरऑल क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, कितना फीस लगता है, कितने साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, ईयरली होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले अगर हम बात जाने कि कोर्स कितने साल का होता है, तो सबको पता है पीजी 2 साल का होता है। ग्रेजुएशन जो कर रखे होते हैं वो पीजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। एमएससी बॉटनी में एडमिशन लेने के लिए मार्किंग आपको पास आउट होने की जरूरत है। विशेष कोई मार्किंग क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं तो बेसिकली आपको मतलब आपका अगर पासिंग है, ठीक है, तो आपको एमएससी बॉटनी में एडमिशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि एमएससी बॉटनी में एडमिशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। तो अप्लाई के लिए जब अप्लाई चल रहा होगा तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, अभी मैं बता दूं अप्लाई चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन के कंफर्मेशन का वेट करना है। मैं यही भी बता दूं, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसी टाइम आपके कोर्स की फर्स्ट ईयर की फीस ले ली जाती है। ठीक है, 1 साल का फीस आपका जमा हो जाता है। यहीं पे मैं एक और चीज बता दूं कि कोर्स 2 साल का होता है। एक एक साल पे एग्जाम होती है, यानी ईयरली एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होता है। क्लियर। 1 साल की फीस आपको एडमिशन के टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसी वक्त देना होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कितनी फीस लगी है, पहले आप इतना ये प्रोसेस समझ लीजिए। अप्लाई करनी है, अप्लाई के टाइम ही आपको सारा डिटेल ले लिया जाएगा और उसके बाद आपकी एडमिशन के लिए अप्रूवल के लिए पेंडिंग में चला जाएगा। और जैसे ही आपका एडमिशन अप्रूव होगा तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा ईमेल आईडी के ऊपर। और जैसे ही कंफर्मेशन मैसेज आ गया, इसका मतलब है कि आप अब स्टूडेंट हो चुके हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के, आपका एडमिशन हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। स्टडी मटेरियल अगर आप बाय पोस्ट सिलेक्ट किए हैं तो आपको घर पे आ जाएगा, और अगर आप बाय हैंड सेलेक्ट किए हैं तो आपको नालंदा जाकर के रिसीव करनी होगी। बुक ले लिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अब एग्जाम होगी सीधे। कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भराएगा, बीच में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ भी नहीं। एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आप लॉगिन करके दोबारा देखेंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, सब कुछ आपका एक ही साथ आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में कोई प्रोसेस नहीं होता, एग्जाम फॉर्म भी भरने की जरूरत नहीं होती है, यानी वन टाइम पेमेंट होता है सिर्फ एडमिशन के वक्त। ठीक है, क्लियर हो गया। एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, कंफर्मेशन का इंतजार करना है, कंफर्म हो जाए तो स्टडी मटेरियल रिसीव करना है बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड। बाय पोस्ट तो अपने आप आ जाएगा, बाय हैंड में जाके लेना होगा। ठीक है, बुक आ गई है तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ने के लिए फिर उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद फिर सेकंड ईयर में जब रिजल्ट आ जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी सेकंड ईयर की पढ़ाई होगी। एडमिशन के बाद जैसे ही आता है कंफर्मेशन, फिर आपका बुक, सेम प्रोसेस रिपीट होता है। और इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लेते हैं और कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत पड़ती है? तो बिल्कुल नहीं। एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर कोई भी चूज कीजिए, स्टडी सेंटर का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। आपको एग्जाम के लिए नालंदा ही जाना पड़ता है। कभी कभार पटना में भी अगर सिचुएशन रहता है तो सेंटर मिलता है, अगर अदरवाइज 95% चांसेस है कि आपको नालंदा जाकर के ही एग्जाम देना पड़े। ठीक है, स्टडी सेंटर का इसमें कोई रोल नहीं। कोई भी काम होगा, सर्टिफिकेट लेना है, बुक लेना है, आपको नालंदा ही जाना है। तो स्टडी सेंटर बेहतर होगा कि आप उस पर ध्यान ना दें। अगर आपको स्टडी सेंटर डालना है तो आप नालंदा का भी डाल सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट जो भी दिख रहा है उसको डाल दीजिए। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट रोल इसका अभी तक नहीं है, आगे जो भी किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि फीस कितना लगेगा। तो देखिए, लड़के और लड़कियों की फीस अलग अलग है। ये मतलब लड़कियों की जो फीस है उसमें 25% कम फीस लगने वाली है। अब कितना है तो बताते हैं। अगर आप पीजी करना चाहते हैं एमएससी बॉटनी से, 7200 रुपए लड़कों का लगेगा। इसके अलावा 1000 रुपए और ऐड कर लीजिए, बताते हैं क्यों। 7200 रुपए के बाद 500 रुपए आपके स्टडी मटेरियल लगेंगे। 7200 रुपए आपके कोर्स के हो गए। 500 रुपए स्टडी मटेरियल के, और 500 रुपए तब लगेंगे जब आप बाय पोस्ट मंगवाना चाहेंगे। क्लियर। वो बाय पोस्ट मंगवाने के 500 रुपए अलग से चार्ज लगते हैं, तो आप यहाँ पे सोच लीजिएगा कि आपको बाय पोस्ट मंगवाना है या बाय हैंड मंगवाना है। ठीक है, तो अगर आप बाय पोस्ट लेंगे तो आपको 7200 में 1000 और ऐड हो जाएगा, और अगर आप बाय हैंड लेंगे तो मात्र 500 ऐड होगा, यानी 7700। ठीक है, इसीलिए कुछ लड़कों का 7700 लग रहा है, कुछ लड़कों का 8200 लग रहा है। तो कुछ लड़के कंफ्यूज होकर के बार बार पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने क्लियर कर दिया, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में क्लियर हुआ था। अब बात करते हैं लड़कियों की। तो लड़कियों के चूंकि 25% कम लगेंगे, तो जहां लड़कों को 7200 रुपए देने पड़ रहे हैं, लड़कियों को मात्र 5400 यानी 5400 रुपए देने पड़ेंगे। प्लस में इसका भी वही 1000 एड ऑन कर लीजिए। अगर आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ लेना है तो 500 रुपए ऐड कीजिए, बाय पोस्ट मंगवाना है तो 1000 ऐड कीजिए।
मतलब कि अगर आप बाई पोस्ट मंगवा रहे हैं तो 6400 रुपया लगेगा, और अगर आप बाई हैंड जाकर के ले रहे हैं तो आपको 54+4 लगेंगे। क्लियर? फीस भी क्लियर हो गई। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा। सीएलसी माइग्रेशन नहीं लगता है, क्योंकि ये डिस्टेंस कोर्स प्रोवाइड करवाती है, तो आपको इसके मतलब इसको आपके सीएलसी से, आपके माइग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है। बहुत इजी प्रोसेस है, डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करवाने का बेहतर कोर्स है। बिहार में एकमात्र ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस कोर्स प्रोवाइड करवाती है। अब आप कहेगा कि इग्नू भी तो है, हाँ इग्नू है, लेकिन इग्नू स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि पूरे इंडिया लेवल पे है। ठीक है, वो बिहार लेवल पे नहीं है। बिहार की एकमात्र यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर नालंदा में स्थित है। नालंदा तक पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए एक डिटेल वीडियो, कौन सी ट्रेन जाएगी, टाइमिंग क्या है, सबको लेकर के एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हमारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम जान गए। ठीक है, ऑफलाइन होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, पहले होता था, इस बार नहीं हुआ है। अब आगे जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। इस बार ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन ही हो रहा है। आप वहां भी जाइएगा तो पहले आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा बगल के कैफे से, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपकी एडमिशन हो जाती है, जिसके बाद आप प्रॉपर तरीके से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाते हैं। अब एग्जाम के लिए कई लोग पूछते रहते हैं कि एग्जाम कैसे होता है। सिंपल सी बात है, ऑफलाइन मोड में जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेंगे। प्रिपरेशन के लिए लोड मत लीजिए, चीटिंग होती है बिल्कुल नहीं। टीचर स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब बच्चे अलग दिमाग लगा ले वो अलग बात है, लेकिन टीचर एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। वहां सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस लगा होता है, आप पे एडमिन पैनल से निगरानी रखी जाती है। आप थोड़ी सी भी हरकत करते हैं, एडमिन से लोग आ जाते हैं, एडमिन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, आपकी कॉपी छीनी जा सकती है, आपको एक्सपेल्ड किया जा सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एग्जाम स्ट्रिक्ट होता है। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, हाँ एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, पीवाईक्यू देख लीजिएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपना तैयारी करके जाइए। ठीक है, कैसे एग्जाम के लिए तैयारी किया जाता है, जब आपकी एग्जाम आएगी तो बताई जाएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी में निकल जाएगा। इतना तो कहेंगे कि दूसरे यूनिवर्सिटी से बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। अब जो जिनको मोबाइल से और बुक खोल के लिखने की आदत है, उनका यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको तो याद करके आइएगा, ताकि आप लिख सके। मतलब लिखना आपको खुद से ही है। ठीक है, अब दिमाग आप अलग लगा सकते हैं, दैट इज द अनदर मैटर, बट स्ट्रिक्ट एग्जाम होती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है। सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस लगे होते हैं, एडमिन से निगरानी रखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं वो कभी भी आ जाते हैं, चेकिंग होती है। ठीक है, और इस तरह से एग्जाम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, जाइए अपना लिखिए, अब निकलिए। ठीक है, आंसर कितने पेजेस में लिखना होता है? 36 नंबर के पेजेस होते हैं, 30 32 जितना तक आप लिख सके लिखिए। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर 7 8 में दे दीजिए। बहुत 7 8 पांचों क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत लोग 1 2 3 जो मतलब जो 3 क्वेश्चन है उसके 8 8 पेज में आंसर दे देते हैं, और बाकी के 2 क्वेश्चन को 5 5 पेज में देकर के निपटा लेते हैं, 30 32 पेजेस तक पहुंच जाते हैं। कुछ होनहार स्टूडेंट होते हैं तो वो 36 के 36 पेज भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अब पेजेस भरने से नहीं होगा, आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और आप डिटेल वाइज लिखेंगे ना तो आपके पेजेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि कि अगर आप सही तरीके से उसका आंसर दे तो आपके पेजेस पूरे फिल हो जाएंगे। हैंड राइटिंग थोड़ी आपकी स्पीड रखनी पड़ेगी, मेंटेन कीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल कैसे होता है? तो प्रैक्टिकल भी वहां जाकर के देना होता है। प्रैक्टिकल से पहले काउंसलिंग क्लास होती है। काउंसलिंग क्लास करना मैंडेटरी नहीं होता है। आप अगर एग्जाम के बारे में थोड़ा आइडिया लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ज्वाइन, नहीं कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी जाके देना होता है। थ्योरी पेपर की एग्जाम पहले होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। एक चीज और है, असाइनमेंट। जब आप स्टडी मटेरियल रिसीव करेंगे तो आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसको कुछ नहीं करना, चुपचाप अभी रखे रहना। जब असाइनमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं वेबसाइट पे, जब आएगा तो आपको बताया जाएगा, तब आपको उस असाइनमेंट के क्वेश्चन के आधार पर उसमें आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी खुद देती है। ठीक है, और जब क्वेश्चन आता है, असाइनमेंट कॉपी तो आप जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तभी आपको मिल गया, लेकिन आपको उसमें कुछ लिखना नहीं है, रखे रहना है। एग्जाम से 2 महीने पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाते हैं, तब जाकर के लिखना है। ठीक है, तो असाइनमेंट कॉपी कैसे सबमिट करनी है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। असाइनमेंट आप लिख लेंगे, उसके बाद जब आपकी थ्योरी पेपर की एग्जाम होगी, एक ही पेपर में 20 नंबर के असाइनमेंट होते हैं, 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। तो जिस दिन उसका थ्योरी पेपर होता है उस दिन लेके जाना होता है, नहीं लेके जाइएगा फेल हो जाइएगा, एकदम कंपलसरी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब जो एग्जामिनेशन वगैरह हो जाता है तो क्या फेल भी होते हैं? नहीं लिखिएगा तो कैसे पास होइएगा? पीजी के स्टूडेंट है, थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी जा करके आप पास होंगे। तो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स को इस वीडियो में कंक्लूड करा। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स किस दिन काम आएगा वहां पे पूछिए। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टा पे अपडेट्स आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मेरा आईडी हो जाएगा माधुरी हंसी के नाम से, ठीक है? तो वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इस तरह से बाकी चीजों के लिए टाइम टू टाइम अपडेटेड रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इनफ है, वहां से आपको हर अपडेट्स मिलती रहेगी। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।